students, today I am going to teach you about the nervous system which are related to class 5. Dear student, आज हम लोग इस वीडियो में नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। नर्वस सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सो एक माइन्यूट स्ट्रक्चर, एक अत्यंत सूक्ष्म पार्टिकल से बना है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और जब बहुत सारे सिमिलर सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तब वो निर्माण करता है टिश्यूज का। टिश्यूज। और जब बहुत सारे सिमिलर टिश्यूज एक साथ जुड़ते हैं तब एक ऑर्गन का निर्माण होता है। क्या होता है? एक ऑर्गन। और जब बहुत सारे सिमिलर ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तब बना देते हैं वो ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है सेल के भी मिलने से टिश्यूज बनता है, टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन का निर्माण हुआ, ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हुआ। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ कंबाइन होते हैं, जुटते हैं, तब फर्दर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? निर्माण होता है। इस तरह से इस सृष्टि में सभी सजीव प्राणियों का प्रादुर्भाव होता है, जो कि सेल से शुरू होती है और ऑर्गेनिज्म पर जाकर के क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में इसी ऑर्गन सिस्टम के भिन्न भिन्न स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं टू द पॉइंट, ऑर्गन सिस्टम पर। ऑर्गन सिस्टम, एक लिविंग बॉडी के लिए ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो कुल 7 तरह के होते हैं। और उन 7 ऑर्गन सिस्टम में हमारा ये नर्वस सिस्टम भी एक क्या है? एक सिस्टम है। क्या है? एक सिस्टम है, एक तंत्र है, जो कि हमारे शरीर को कंप्लीटली डेवलपमेंट की ओर क्या करता है? अग्रसारित कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। तो अब टू द पॉइंट ऑफ नर्वस सिस्टम चलते हैं। देयर आर 7 systems in the living body, which perform various functions और द बॉडी। हमारे शरीर में कुल 7 तरह के सिस्टम्स होते हैं। उसमें हमारा एक नर्वस भी क्या है? एक प्रकार का सिस्टम है, जिसको कि हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। द नर्वस सिस्टम इज रेफर्ड एज द कंट्रोल सिस्टम of the body, which control and coordinates various jobs in the body. It is referred as the control system of the body. इसके बारे में कहा जाता है कि ये कंप्लीटली जो है सो कंट्रोल सिस्टम है। किसका? ह्यूमन बॉडी का, जो कि वेरियस सिस्टम्स को कंट्रोल भी करता है और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट भी करता है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली में ये करता क्या है।
The nervous system transmits electrical impulse throughout the body, ये अपने मैसेजेज को, कोई भी एक्शन रिएक्शन होती है उस मैसेजेज को ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा पूरे शरीर में क्या करता है, भेजने का काम करता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स से मतलब है विद्युत आवेग। क्या मतलब है? विद्युत आवेग। विद्युत आवेग, हाथ से गर्म तवा को छू देना, पैर में कील का चुभ जाना, ये सब कुछ इस तरह के आवेग या इंपल्स हैं जो रैपिड मोड में जो है सो हमारे ब्रेन तक क्या होता है, ट्रांसफर होता है डिफरेंट पार्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। शरीर के भिन्न भिन्न हिस्से से अगर कोई घटना घटित होती है, उन सभी घटनाओं की जानकारी इन्हीं नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे ब्रेन तक ट्रांसफर किया जाता है। The nervous system consists of the brain, the spinal cord, and the nerves. ब्रेन, स्पाइनल कोड जिसको हम मेरुदंड कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरुदंड, और नर्व्स, कई तंत्रिकाओं को मिलाकर के तब एक नर्वस सिस्टम का क्या होता है, निर्माण होता है। कोई भी नर्वस सिस्टम अपने साथ ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स, इन्हीं तीन के संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। कोई भी आवेग, कोई भी इंपल्स हमारे नर्व्स के थ्रू ही स्पाइनल कोड को जाती है, और ये स्पाइनल कोड में बंडल ऑफ नर्व्स लगे हुए रहते हैं जो हर एक मैसेजेस को कहां तक पहुंचाने का काम करता है, ब्रेन तक। अब डियर स्टूडेंट, अब हम लोग सबसे पहले इस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ब्रेन के स्ट्रक्चर्स और फीचर्स को देखेंगे। ब्रेन, जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं, क्या कहते हैं, मस्तिष्क। इट इज अ वाइटल ऑर्गन which control and coordinates various functions in the body, ब्रेन एक प्रकार का जैविक अंग है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स, नियंत्रण और समन्वयन, यहां नियंत्रण और समन्वयन है। जब हम अपना पैर आगे बढ़ाते हैं तो एक पैर आगे बढ़ती है तो दूसरा पीछे रहता है, फिर हम जब दूसरे पीछे वाले को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा आगे वाला पांव पीछे रह जाता है। ये एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन बनता है, और आगे पीछे होना वो कंट्रोल है, और ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कंप्लीटली जो है सो हमारे ब्रेन के द्वारा ही ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। अब हम देखेंगे द स्कल, जिसको कि हम खोपड़ी कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, spinal fluid and the membrane protects the brain,
स्कल, खोपड़ी, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये एक प्रकार का द्रव है जो हमारे ब्रेन में भरा हुआ रहता है। एंड द मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, और ये तीनों मिलकर के ब्रेन की क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। अब हम ब्रेन के फंक्शंस को देखेंगे। फंक्शंस, it stores, interprets informations, यह सूचनाओं को संग्रहित भी करता है और साथ ही साथ उसको क्या करता है, प्रसारित भी करता है। It controls our senses and allow us to think, feel, imagine and remember। ये इतना ही नहीं, ये साथ ही साथ इट कंट्रोल्स आवर सेंसेस, ये हमारे बहुत सारी इंद्रियों को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, और हमें सोचने के लिए, अनुभव करने के लिए, कल्पना करने के लिए और कोई भी विषय वस्तु को याद करने के लिए ये प्रेरित करता है। और ये प्रेरित करने का काम किसके द्वारा होता है, ब्रेन के द्वारा होता है। इट ऑल्सो keeps our body in a right order, and inspired to do work, It also keeps our body in a right condition order, ये हमारे शरीर को संतुलित रखता है और साथ ही साथ इंस्पायर करता है, हमें कोई काम करने के लिए प्रेरित जो करता है, वो प्रेरित करने का काम किसका है, ब्रेन का है। अब हम ब्रेन के टाइप्स को देखें। टाइप्स ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क के प्रकार। मस्तिष्क के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है हमारा सेरेब्रम, दूसरा है सेरेबेलम और तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरेब्रम को अग्र मस्तिष्क कहा जाता है, सेरेबेलम को मध्य मस्तिष्क कहा जाता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा को पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। पश्च मस्तिष्क, ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ ब्रेन हैं। क्या है? टाइप्स ऑफ ब्रेन, जिसमें से एक हमारा है सेरेब्रम, दूसरा है सेरेबेलम और तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब हम बारी बारी से सबसे पहले सेरेब्रम को देखेंगे। Cerebrum. It is considered
द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरेब्रम कहलाता है। It receives the signals from the sense organs and decides what to do। सेरेब्रम के बारे में हम कह सकते हैं कि इट रिसीव्स द सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स। डियर स्टूडेंट, हमारे पास में कुल 5 ज्ञानेंद्रियां या सेंस ऑर्गन्स होते हैं। उन पांचों के पांचों सेंस ऑर्गन से कोई भी मैसेजेस को प्राप्त करना और फिर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू उसको ब्रेन तक पहुंचाने का, यानी कि इस पार्ट में उस मैसेज को लाने का काम कौन करता है? सेरेब्रम करता है। It is responsible for memory, intelligence, logic and learning। हमारे मेमोरी, स्मृति को जगाने में, हमारे तार्किक या बौद्धिक योग्यता को बढ़ाने में, और लर्निंग, अधिगम या कोई चीज को सीखने में हमारा सेरेब्रम ही हमें क्या करता है? मदद करता है। डियर स्टूडेंट, अब हम ब्रेन के नेक्स्ट पार्ट सेरेबेलम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सेरेबेलम ये हमारा दूसरा पार्ट है जो कि ब्रेन का है। इसको मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। इट इज स्मॉलर देन द सेरेब्रम। It is located at the back of the brain. It controls balance, movement, and coordination of the muscles। हमारे मांसपेशी तंत्र को बैलेंस्ड करने में, चालन करने में, मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन, आपस में समन्वय बैठाने में इस सेरेबेलम का योगदान होता है। अब हम इसके तीसरे टाइप मेडुला को देखेंगे। मेडुला it connects the brain to the spinal cord।
It controls our all involuntary actions. Such as breathing, digestion, heartbeats, etc. डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ब्रेन का तीनों पार्ट्स यहीं पर समाप्त हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्पाइनल कोड के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।